क्या मसला होता है एक्टर्स के पैसों में? पर डे ही चल रहा है आजकल सर, पर डे चल रहा है, और वो पर डे वो सुनते हैं कि अच्छा भाई क्या ले रहे थे, तो उनको बताओ ये ले रहे थे, तो वो उससे नीचे ले जाते हैं मेरा वो। बिल्कुल ऐसे ही। और हम सच बता दें, कसम से हम झूठ नहीं बोलते। और क्योंकि मसला ये भी है कि सारे एक दूसरे को जानते हैं, आप झूठ बोल भी नहीं सकते ना। आप बोलो यार मैं इतने ले रहा था, तो फोन कर देगा कहाँ भाई उसको तो दे दोगे, नहीं भाई हम तो इतने नहीं दे रहे थे, तो वो आपको नीचे पर डे। मसला पर डे का नहीं, मसला चलो टैक्स, अब आप टैक्स काट रहे हैं ना, आप फाइलर भी आप टैक्स काटते हैं, तो आप अमाउंट ऐसे डिसाइड करते हैं कि यार आपको एटलीस्ट इतने पैसे तो बचेंगे, वो दिन प्रोडक्टिव तो आपका। फिर पर डे के साथ साथ आप देखें ना कि पेमेंट आती कब है, बहुत लेट। 2 महीने 3 महीने के बाद उनको याद दहानी करानी पड़ती है कि सर हमारे, और बहुत अपने से पैसों के लिए पैसे भी नहीं आते, हाँ। फंस जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब भाई आपका प्रोजेक्ट धब्बा हो जाए, ये हो जाए, मेरा काम एज ए आर्टिस्ट ये है कि मैं आपके पास आया हूँ, आपकी बताए हुए तरीके के मुताबिक एक्टिंग की है और चला गया हूँ, आपने बोला वार्डरोब ये कर लो, चीज़ें ये कर लो, इस टाइम पे आ जाना, तो वो हमने सब कर दिया। लेकिन आप जो पर डे दे रहे हैं सर, वो तो टाइम पे दें। अदाकारों के पैसे तो यासिर भाई ने ना पैराडाइज के टाइम पे जो पैसे सबको दिए, और वो मंथली क्लियर होते थे। तो अभी रिसेंटली कोई बात छिड़ी, बहुत से आर्टिस्ट ने लिखना शुरू किया यार मेरे इतने पैसे फंसे, इतने पैसे फंसे, तो बहुत से लोगों ने यासिर हुसैन भाई को टैग करना शुरू कर दिया कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमें पैसे दिए और ऑन टाइम दिए और चीज़ें दी। तो उन्होंने उस पोस्ट को रीशेयर करके लिखा कि यार मैंने किसी पे एहसान थोड़ी किया, ये तो मैंने तो नॉर्मल वो है। किया जो होना चाहिए, हाँ। जो तरीकेकार होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको इज्जत के साथ आपके पैसे वक्त पे नहीं दे सकता क्योंकि आपने तो अपना काम दे दिया, तो फिर क्या फ़ायदा? ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ का पैसे लटका के दो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है, और पैसे वो लटका के ही देते हैं। बिल्कुल। और आपको उस वक्त तक उम्मीद गुल होने लगती है कि शायद अब मुश्किल, अब नहीं मिलेंगे। लेकिन चले सिलसिला चल रहा है, अभी पैसे थोड़े बहुत बनने चाहिए, क्योंकि पैसे बनेंगे तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हैं सर। पैसे मोटिवेशन तो आप इस एज में तो मोटिवेशन पैसे मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार अब मैं, मोटिवेशन मेरी इसलिए है कि यार मेरी जेब में पैसे हैं, मैं घर दे सकता हूँ, मैंने माँ बाप को या अपनी बीवी को कुछ पैसे दे दिए, बेसिक जो ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो मैंने पूरी कर दी हैं। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अब मैं अपना आपका फोकस कर सकता हूँ अपने काम पे। लेकिन जब आपकी जेब खाली है दानिश भाई, तो कितना अदाकारी कर लेंगे? मेंटल सुकून ही नहीं है आपको, फिर तो कुछ और ही करें आप। हाँ, आपको मेंटल सुकून ही नहीं है। और दूसरा ये भी कि जब पैसा लेट आता है जिंदगी में सर, तो और ज्यादा चाहिए होता है इंसान को, बिकॉज वो इतने टाइम से भूखा होता है कि भाई जो लोग 17-18 में, 19-20 में उनके पास पैसा आ गया, और जिन लोगों के पास 27-28-29-30 में आ रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बंदे की बस ख्वाहिश पर यही होती है कि यार वो सिलसिला जो पिछला जो एक गैप क्रिएट हो गया था ना, हाँ, उस गैप को किस तरह फिल हाँ, किया, फिल करें। जो मैंने काम करने थे, जो मैंने घर वालों को चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, जो मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ करना था, यार अब वो करने का वक्त है। सर अभी भी ऐसा वक्त है ना, देखें ना आप, मैं तो होता है ना बनावटी के बंदा आ गया आर्टिस्ट कि यार देखें मैं पैसे आ गए, तो ये हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास है तो हम दे दें। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि जेब बिल्कुल खाली है, मोटरसाइकिल पे आप निकल गए और मोटरसाइकिल का अंदाज़ा नहीं है कि उसमें पेट्रोल है या नहीं।